सनन्दयानन्दिमौ शेयनिनन्द सहा परमितात्पदिवेन्द्र नमियो सिद्ध शुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहका तारणि तरणि समर्थिम गुरु संसारिणिवा धम्म ज्योतौ जिनवरिहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञानी परि देव को गुरु को हरि साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री मूलाचरण ओंकार वेदान्ति शुद्धात्मतत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शनकं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहज समय शुद्धात्म देव जय हो। आचार्य प्रवत सद्गुरु तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो। मैं शुद्ध जिंदेशना की जय हो जय हो। ये अपनी वांछना चल रही है गाथा नंबर 30 और गाथा नंबर 30 के विषय को अपन ने पूर्णतः से अपने अनुसार अपने भूमिका अनुसार तारण तरण जिन स्वामी जी ने गाथा नंबर 30 में जो मूल विषय दिया है, जो मूल प्रयोजन की सिद्धि दी है, अपन ने भाई उसे अपनी भूमिका अनुसार समझ तो लिया। तो क्या समझ लिया अपन ने? अपन ने ये समझ लिया है, अच्छी तरह से इस बात को स्वीकार कर लिया है, अच्छे तरह से कह रहा है, अच्छी तरीके से इस बात को स्वीकार कर लिया है कि भैया चेतन लक्षणमय आत्मा अपना जो ममल स्वभाव है, चेतन लक्षण में अपना जो शुद्ध स्वभाव है, चेत नित्यम, ये जब तक अपने बोध में नहीं आएगा, इतनी सी बात है बस। चेतन लक्षण में अपना ये स्वभाव है, जब तक ये अपने चिंतन में नहीं आएगा, जब तक ये अपने बोध में नहीं आएगा, तब तक अपने को संसार रूपी विकारी परिणामों की चिंता खत्म नहीं हो सकती। अर्थात तब तक अपना चित्त, अपना उपयोग अपने त्रिकाली स्वभाव में नहीं रमा सकता। ये बहुत अच्छी बात है। इस बात को अपन अच्छे से गठान मान लो अपने अंदर। गठान मान लो का मतलब दृढ़ता से इस सत्य का श्रद्धान कर लो। क्या कर लें, क्या श्रद्धान कर लें कि जब तक इस जीव आत्मा को अपने ही चेतन लक्षण में ध्रुव स्वभाव का बोध, आत्मचिंतन उपलब्ध नहीं होगा, तब तक यह जीव आत्मा इस चतुर्गति संसार की नाना प्रकार की व्यर्थ चिंताओं से मुक्त नहीं हो सकता। संसार के शल्य से, संसार के विकल्प से, संसार की नाना प्रकार की आकुलताओं से इस जीव का चित्त विरक्त नहीं हो सकता। और जब तक इस जीव का चित्त संसार के विकल्पात्मक चिंताओं से विरक्त नहीं है, आत्मचिंतन में रत नहीं होगा, तब तक भैया आत्मरमणता तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, क्या चाहते हो भैया? भैया आत्मरमणता चाहते हो। भैया तुम आत्मरमणता चाहते हो तो पहले तुम अपने चित्त को देखो तो, कि तुम्हारा चित्त चेतन स्वभाव को पसंद करता भी या नहीं करता, ये बताओ। क्या चाहत है तुम्हारे अंतर में? भैया हमारे अंतर में चाहत है, काय की चाहत है भैया? हमारे अंतर में आत्मरमणता की चाहत है, हमारे अंतर में ज्ञान रमणता की चाहत है। अरे भैया यदि आत्मरमणता की चाहत है तुम्हारे अंतर में, ज्ञान रमणता की चाहत है यदि तुम्हारे अंतर में, तो पहले तुम ये बताओ तो कि तुम्हारा चित्त अपने चैतन्यमयी स्वभाव को, अपने वीतराग पद को चाहता भी है या नहीं चाहता? अर्थात आत्मचिंतन उसे रुचता भी है नहीं रुचता? भाई ऐसा क्यों कह रहा है आप? अच्छा एक बार बताओ,
आत्मचिंतन जिस चित्त को रुच नहीं रहा हो, आत्म रमणता रूप आत्मा की आत्म स्वभाव की जो अंतर स्वीकारता है, जो अंतर स्वभाव की जो स्वीकारता जिसे नहीं रुच रही हो, जिस ज्ञान को अपने आत्म स्वभाव की स्वीकारता रुच नहीं रही हो, अब उस ज्ञान को त्रिकालीन स्वभाव में रमणता कैसे रुच सकती है? भैया अब यहाँ एक प्रश्न उठ जाएगा श्रावकों के अंतर में, भैया आत्मचिंतन तो बुद्धि का परिणमन है ना। अब जीव यहाँ ये कह देंगे भैया आत्मचिंतन तो बुद्धि का परिणमन है, और आत्मचिंतन तो भैया बुद्धि के परिणमन से होता है, बुद्धि के द्वारा होता है। और भैया आत्मचिंतन यदि नहीं हो रहा तो इसका अर्थ ये कैसे निकाल रहा हो कि आप आत्मरमणता नहीं रुच रही, आत्मरमणता नहीं हो सकती, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखो भैया, भूमिका अनुसार पुरुषार्थ कहा जाता है, ये आवृत्ति श्रावक की भूमिका है। तो इस आवृत्ति श्रावक की भूमिका में आपके पास क्या उपभोग है? साधक की बात चल रही है, आत्म स्वभाव में रत होने वाले साधक की बात चल रही है। तो इस भूमिका में आत्मचिंतन ही श्रावक का सदुपभोग है। कैसा आत्मचिंतन? ये देखो, राग भाव भी चलेंगे, द्वेष भाव भी चलेंगे, कर्तृत्व परिणाम भी चलेंगे, भोक्तृत्व परिणाम भी चलेंगे। भैया नाना प्रकार के परिणाम इस जीव को, नाना प्रकार का परिणमन इस जीव के कर्मोदय जन्य चलेगा। राग का भी चलेगा, द्वेष का भी चलेगा, मोह का भी चलेगा, ये सारे परिणाम चलेंगे। लेकिन ये तो अशुद्ध कर्मों की धारा है ना, चाहे राग की हो, चाहे मोह की हो, चाहे पाप की हो, चाहे विषय की हो, चाहे कसाय की हो, ये धारा तो अशुभ कर्मोदय जन्य है ना। ये आत्मा का उपभोग थोड़ी ना है, ये चेतन तत्व का उपभोग थोड़ी ना है। फिर भैया फिर क्या? भैया आपको, आप साधक हो तो आपको ज्ञान अमृत का आहार चाहिए नहीं चाहिए? अच्छा देखो, आप साधक हो, श्रावक हो, आपको तत्व की रुचि है, आत्मा की रुचि है, तो आपको जिनेन्द्र भगवान की वाणी चाहिए नहीं चाहिए? जिनदेश में सुनने चाहिए नहीं चाहिए? स्वाध्याय करना चाहिए नहीं चाहिए? तत्व चिंतन करने चाहिए नहीं चाहिए? तो भैया अपन आत्मा के रुचिया जीव हैं, आत्मा के रसिया जीव हैं, तो अपने को अपने ज्ञान का अमृत चाहिए, जिनेन्द्र भगवान की वाणी का उपभोग चाहिए। अब ये देखो, ये व्यवहार अपेक्षा से हो गया। अब जिन लोगों को ऐसे आत्म अमृत चाहिए, आत्म अमृत रुच रहा है, उन्हें तो सदुपभोग हो रहा है, वही तत्व चर्चा सुन के सदुपभोग कर ले रहा है, जिनेन्द्र भगवान के सिद्धांतों का उच्चारण करके सदुपभोग कर ले रहा है, आत्मचिंतन करके सदुपभोग कर ले रहा है। भैया उनके तो लक्षण दिख रहा है। क्या लक्षण दिख रहा है भैया? कि उन्हें अंतर में, उनके चित्त में अपने गायक स्वभाव के उपभोग की, जिनेन्द्र भगवान के वचनों के उपभोग की उनके अंतर में प्रवृत्ति बन चुकी है। ये तो ठीक है भैया, जिन्हें आत्मा का उपभोग रुच रहा है, जिन भगवान के वचनों का उपभोग रुच रहा है, वो तो ठीक है। ये भैया यही तो लक्षण है। काय के लक्षण है? काय के लक्षण है भैया? आज जिस चित्त में जिनेन्द्र भगवान की वाणी रुच रही है, उस चित्त में ही अपने चेतन स्वभाव की रमणता रुचेगी। सीधी बात है। आज जिस जीव को अपने आत्मा का चिंतन रुच रहा है, अपने तत्व का चिंतन रुच रहा है, अपने तत्व का अंतर आत्मा का चिंतन जिन्हें रुच रहा है, उन्हीं को कल आहत रमणता रुचेगी भैया। तत्व का चिंतन ही नहीं, अर्थात आत्मा विकथा में लगी हुई है, व्यर्थ संसार की चिंताओं में लगा हुआ उपयोग, दृष्टि पर पदार्थों के परिणमन में लगी हुई है, अपने स्वभाव की ओर पलट ही नहीं रही, आत्मचिंतन ही नहीं रुच रहा, जिन भगवान की वाणी नहीं रुच रही, तो बताओ ऐसे जीव को आत्मरमणता कैसे प्रकट होगी? आत्मरमणता ही चाहते हो ना भैया? साधी अनंत काल तक अपने शाश्वत सुख को ही चाहते हो ना? साधी अनंत काल तक अपने शाश्वत अनंत स्वरूप, अपने वीतराग तत्व का उपभोग ही चाहते हो ना? तो भैया आप जिस सत्य की चाहत रखते हो, आप जिस स्वभाव की चाहत रखते हो, आपको पहले ये तो बताओ वो स्वभाव रुच कितना रहा है? कैसे प्रमाण निकालोगे आप ये बता दो, जिनेन्द्र भगवान की वाणी कितनी रुच रही है? कितने बार सुनते हो जिनेन्द्र भगवान के वचन?
ये अमृत में शुद्ध वचन की बात कर रहे हैं, क्षयोपशम ज्ञान की चर्चा नहीं, बौद्धिक ज्ञान बढ़ाने वाली चर्चा नहीं। मैं शुद्ध स्वभाव गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, ऐसे शुद्ध स्वभाव का पोषण कराने वाले वीतराग जिनेन्द्र भगवान के वचनों को कितनी रुचिपूर्वक सुनते हो, कितना सुनते हो, कितनी रुचि तुम्हारी, बस इतना बताओ। क्यों बताएं इतना? क्योंकि जितना जिनेन्द्र भगवान की वाणी का श्रद्धान आपके अंतर में है, उतना ही आपको आपका उपयोग, उतना ही वस्तु स्वभाव का चिंतन करेगा, उतना ही तत्व का सच्चा निर्णय आपके अंतर में होगा। और भैया जितना जितना तत्व का निर्णय होगा, जितना वस्तु स्वभाव का चिंतन होगा, उतना ही आपका उपयोग शुद्धता का उपभोग करेगा। शुद्धता का उपभोग मतलब क्या है भैया? यदि कोई पूछे कि भैया शुद्धता का उपभोग मतलब क्या, शुद्धता का उपभोग मतलब है कि उसे शुद्ध शुद्ध शुद्ध, ये शुद्ध आत्मा का जो श्रद्धान है, शुद्ध आत्मा का जो ज्ञान है, ये शुद्ध आत्मा की श्रद्धा सहित, शुद्ध आत्मा के ज्ञान सहित उसे ज्ञायक परिणति का उपभोग अच्छा लगेगा, ये ज्ञायक स्वभाव की चर्चा अच्छी लगेगी। उपभोग मतलब क्या हो गया भैया? उपभोग मतलब ये है कि देखो, अनादिकाल से जीव कर्तृत्व का रस पी रहा है, भोक्तत्व का रस पी रहा है, मैं करता हूं, मैं धरता हूं, राग का रस पी रहा है, द्वेष का रस पी रहा है। अरे इस उपयोग को, इस चित्त को, इस जीवात्मा को मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान की वाणी के रस पीने में भी तो आनंद आए कि मैं आकर्ता हूं, मैं आभोक्ता हूं, मैं ज्ञाता स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसी शुद्ध जिनेन्द्र भगवान की वाणी का रसास्वादन करने में भी तो आनंद आए। जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है, जिनेन्द्र भगवान का जो उपदेश है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के उपदेश को पीने में भी तो आनंद आए कि मैं शुद्ध बुद्ध गायक भगवान आत्मा। उपभोग की बात कर रहे हैं, उपभोग। अच्छा बताओ, आप भैया शुद्ध शाकाहारी हो ना, आपको सात्विक आहार करने में आनंद आता है ना? आप तो खुद बताओ भैया, आप तो शुद्ध शाकाहारी हो ना भैया, आप तो क्या बोलते हैं सात्विक भोजन करते हो ना, तो आपको आपका जो सात्विक आहार है, आपका जो संतुलित आहार है, आपको उस उपभोग करने में आनंद आता है ना। अब यदि आपके सामने अभक्ष रख दिया जाए, मांस मदिरा रख दी जाए, तो क्या आप उसका भोजन करोगे? क्या आप उसे ग्रहण करोगे? क्या आपको क्या उसे उस क्या आपको वो अच्छा लगने वाला है? क्या क्या आपकी दृष्टि उसी ओर जाने वाली है? क्या क्या आपको उसमें इष्ट बुद्धि आने वाली है? क्या ये इष्ट है, इसे ग्रहण कर लेते तो ऐसे भाव आने वाले हैं? क्या किसी हालत में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि भैया हम शुद्ध शाकाहारी आहार लेते हैं, इसलिए हमें बाहर का अभक्ष पदार्थ ग्रहण करने के भाव भी नहीं आते। ग्रहण करने की बात तो बहुत दूर। अब भैया देखो, ये तो भैया अब बहुत ऊंची बात हो गई भैया, अब हमें ग्रहण करने के भाव भी नहीं आते, फिर भैया देखने के भाव नहीं आते, ग्रहण करने की बात तो बहुत दूर। ऐसे आप तो शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा होना, आप त्रिकाली भगवान आत्मा होना। ये राग की परिणतियां, देश की परिणतियां कर्म उदय से चल रही हैं और ये सब अवक्ष है। राग की परिणति अवक्ष है, देश की परिणति अवक्ष है, काम की परिणति अवक्ष है, भोग की परिणति अवक्ष है। ये माया रूप जो संसार परिभ्रमण दिख रहा है, ये सारा माया रूप संसार परिणमन, ये सब अवक्ष है। अब आप ये बताओ, इस अवक्ष, राग अवक्ष, द्वेष अवक्ष, मोह अवक्ष, इन अवक्ष परिणामों से, इन अवक्ष परिणतियों से जो परिणमन चल रहा है अभी भैया, कैसा परिणमन चल रहा है? संयोग रूप से अशुभ भाव का परिणमन चल रहा है, शरीर की क्रियाएं चल रही हैं, इस सारा परिणमन चल रहा है अपनी तत्समय की योग्यता से। ये सारा परिणमन चल रहा है अपनी स्वतंत्र धारा को लेकर। अब एक बात बता भगवान, ये परिणमन चल तो रहा है अपनी क्रमबद्ध अवस्था से, अपनी योग्यता से, लेकिन तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा उपयोग इस परिणमन में तन में कितनी अच्छी तरीके से हो रहा है। अपने आप को इसका कर्ता मान रहा है, अपने आप को इसका भोक्ता मान रहा है, इसी का इस परिणमन में एक में होके इस रूप ही अपने आप को जान रहा है। अब ये तुम्हारी दृष्टि जो है, अज्ञान में दृष्टि,
अब ये अज्ञान में दृष्टि इस अशुभ का आहार ही तो कर रही है, इस अभक्ष को ही तो ग्रहण कर रही है, अशुद्ध उपयोगी तो कर रही है। यदि तुम्हें आत्मा का चिंतन नहीं है, तत्व का चिंतन नहीं है, यदि आत्म स्वभाव का अपने पास एक चिंतन नहीं है, तो अपनी दृष्टि इस अभक्ष के आहार को तो ग्रहण कर रही है, इस अशुद्ध आहार को तो ग्रहण कर रही है। भैया अभी तो आप कल कह रहे थे कि आपके अंदर में अभिप्राय मात्र शुद्ध हो, अभिप्राय मात्र की निर्मलता हो, तो अपने आप ही भैया सब छूट जाएगा। अब आप ये क्या कहने लगे भैया? वही तो अभी हम आपसे कह रहे हैं, यदि आपके अंतर में यदि शुद्ध स्वभाव की दृष्टि हो, शुद्ध स्वभाव का अभिप्राय हो, तो आपकी दृष्टि अपने आप ही कहेगी कि सब पर पदार्थ भिन्न है, इनका मैं करता नहीं, इनका भोगता नहीं, मैं इनका स्वामी नहीं। ऐसा जो आपके सामने निर्णय आ जाएगा, ऐसा जो आपके सामने चिंतन आ जाएगा, वो चिंतन शुद्ध आहार की भूमिका बन जाएगी आपकी। जो तत्व चिंतन, तत्व निर्णय आ जाएगा, जो तत्व की श्रद्धा उभर के आ जाएगी, तत्व का जो ज्ञान उभर के आ जाएगा, ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी जो श्रवण कर रहे हो, ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी जो आपके सामने वस्तु स्वभाव का जो प्रकाश उत्पन्न होकर आ जाएगा, भैया इससे अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपको अंतर का बोध हो जाएगा, अपने आप ही आपको आत्मज्ञान अर्थात आत्मचिंतन होने लगेगा। आत्मचिंतन है क्या? आत्मचिंतन आप किसे समझते हो? आत्मचिंतन का अर्थात ये थोड़ी ना कि आगम का बहुत सारा विषय। आत्मचिंतन का अर्थ ये होता है कि मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूं, ऐसा अपने स्वभाव का चिंतन। और भैया पर पदार्थ मेरा नहीं है, पर पदार्थ से मैं भिन्न हूं, इसका नाम आत्मचिंतन है। कोई बहुत बड़ी थ्योरी याद करने का नाम आत्मचिंतन थोड़ी ना है। आपने बहुत बड़ी थ्योरी याद कर ली, ज्ञान की कर्म की कितनी पूर्तियां, देखो ये याद हो अच्छी बात है, हमें भी याद, लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि इन भेद प्रबोधों से, इनको जानने से, इनको समझने से आत्मचिंतन का कोई संबंध नहीं, आत्मचिंतन का कोई संबंध नहीं है इनसे। आत्मचिंतन का संबंध शुद्ध बुद्ध नित्य काली भगवान मैं वो गायक आत्मा हूं, मैं वो ध्रुव तत्व भगवान आत्मा हूं। अपने शुद्ध तत्व की प्रमुखता से अपने आप से कितना होता है, उसका नाम है आत्मचिंतन। अब तो ये बताओ कि आपको आपके तत्व की प्रमुखता से तत्व का चिंतन कितना, क्यों बताएं भैया? क्योंकि गुरु महाराज कह रहा है जे चेतना लक्षणों, चेतन लक्षण में भगवान आत्मा का चेतनित्व जिनके पास चिंतवन है, नित्य इसका चिंतन है, नित्य इसका मनन कर रहा है, नित्य इसका घोलन गोचर कर रहा है, उनकी बात कर रहा है। वो भव्य जीवों की कह रहा है। या चिंतन को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? आत्मचिंतन को इतना महत्वपूर्ण क्यों किया जा रहा है? भैया देखो, आवृत्ति की भूमिका की चर्चा है, आवृत्ति श्रावक को उपदेश दिया जा रहा है, तो अब आवृत्ति श्रावक को क्या कहेंगे आप तो ये बताओ। अरे महाव्रती श्रावक भी अपने तत्व का चिंतन विचार करके पदस्थ पिंडल ध्यान के धारणा से अपने वीतराग स्वभाव में नित्य लिप्त रहते हैं। अनुव्रती श्रावक भी नित्य आत्मचिंतन की धारा से अपने वीतराग स्वभाव में आचरण करते हैं। यहाँ तो आवृत्ति की भूमिका में कहा जा रहा है, आवृत्ति श्रावक को कह रहे हैं, यहाँ तो अपन अपनी भूमिका का शोधन कर रहे हैं। अब ये बताओ, अपनी भूमिका में आत्मचिंतन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भैया, क्या कहेंगे? तो चिंताओं में लगे रहो, काय की? धन की, काय की? पुत्र परिवार की। भाई काय की चिंता में लग रहा है? विषय भोग की। भाई काय की चिंता में लगे रहा है? भाई काम, विषय भोग, कर्ता भोक्ता, शुभ परिणाम अशुभ परिणाम, शुभ क्रिया अशुभ क्रिया, काय की चिंता में लगे रहे? संसार की चिंता ही तो करो। यदि आत्मचिंतन नहीं है तो करोगे क्या? अच्छा ये बता दो। तो ठीक है, नहीं है ना आत्मचिंतन, छोड़ दो। यदि आत्मचिंतन नहीं है तो दिन भर करोगे क्या? ये बता दो बस, क्या करोगे बता दो। तो क्या करोगे? या कथा करोगे, या तो व्यसन करोगे, या तो पाप करोगे, या तो
काम 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 भोग इनके। अब तब तत्व चिंतन नहीं है तो खाली उपयोग तो रह नहीं सकता। या तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनोगे, या तो वीतराग वाणी सुनोगे, या तत्व चर्चा सुनोगे। ये आपको आपका ज्ञान उपयोग की रमणता तो चाहिए ना। क्यों चाहिए भैया ज्ञान उपयोग की रमणता? क्योंकि आपके अभिप्राय में अब सिद्धि और मुक्ति का मार्ग है ना, इसलिए आपको शुद्ध जिनेन्द्र भगवान की वाणी चाहिए जिसमें मात्र तत्व का, वीतराग तत्व का पोषण। और यदि वीतराग तत्व का पोषण ना हो तो वाणी आपको रुचने वाली नहीं। यदि अपनी शुद्ध बुद्ध शक्ति का अंतर ज्वर ना हो, यदि मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, ऐसी अंतर शक्ति का बल ना हो, मैं शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा, यदि ऐसे तत्व का बल ना हो तो आपको ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी, ये जिनेन्द्र भगवान का उपदेश, यदि इसमें वस्तु स्वभाव का गहरा पोषण ना हो तो आपको रुक नहीं सकता। मान लो अभ्यल क्षयसम ज्ञान की चर्चा होने लगे, आपसे यदि याद करवाने लगे अभी आपको भैया इस कर्म की इतनी प्रकृतियां होती हैं, अब भी आगे आपको लगने लगेगा भैया इन प्रकृतियों का हमें क्या करना, होती होंगी। अब भी आगे आपको ऐसा लगने लगेगा भाई ये तो जानकारी का विषय बता रहा है, आप तो हमें आत्मा की चर्चा सुना, आप तो जानकारी का विषय बता रहे हैं। अब पहले आपको गिनाने लगे भैया इतनी नदियां हैं, इतने पहाड़ हैं, 3 लोक का इतना विस्तार है, आप कहोगे भैया हमें करना क्या, आप तो पहले ये बताओ। हमें मतलब ही नहीं नदियों से, हमें मतलब ही नहीं पहाड़ों से, हमें मतलब ही नहीं 3 लोक का कितना राजू घन क्षेत्र है, हमें कोई मतलब ही नहीं। क्यों मतलब नहीं भैया? क्योंकि हमें हमारे अभिप्राय में अब संसार के विषयों की इच्छा नहीं बची। क्यों नहीं बची? क्योंकि अब हमने ये अभिप्राय हमारे अंतर में लक्ष्य उत्पन्न हो गया है कि मात्र हमें मोक्ष मार्ग की साधना करना है, मात्र हमें मुक्ति मार्ग में आरोहण करना है। हमारा अभिप्राय सम्यक्त हो जाने से, हमारी रुचि सम्यक्त हो जाने से अब हमें इधर उधर की चर्चा नहीं रुचेगी। आप यदि जिनवाणी के नाम पे हमें कहानी सुनाओगे तो हमें नहीं रुचेगी। ये बात है भाई। यदि यहाँ जिनवाणी के नाम पे यदि आप हमें कहानी सुनाओ कि आपने क्या खाया, आपने क्या बनाया, आपने क्या रखा, आपने क्या किया, आप यदि हमें कहानी सुनाओ तो हमें आपकी कहानी नहीं रुचेगी, हमें आपकी कहानी नहीं रुचेगी। फिर आपको क्या रुचेगा? हमें तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी में क्या है ये सुनाओ, बस हमें शुद्ध जिनेन्द्र भगवान की देश में सुनाओ। भाई क्यों सुना है भैया? हमें रुचि उसकी है, सीधी बात। हमारा लक्ष्य अपने भगवान आत्मा का है, हमारा लक्ष्य अपने वीतराग तत्व का पोषण करने का है, हमारा लक्ष्य अपने शुद्ध बुद्ध त्रिकाली नित्य निरंजन भगवान आत्मा में आचरण करने का है। हमारे लक्ष्य में ही अपना तिंकोटकीर्ण गायक स्वभाव है। अब ये जब हमारे लक्ष्य में ही हमारा गायक भगवान आत्मा है, तब आप इधर उधर की फालतू बातें करोगे तो हमें अच्छी क्यों लगेगी? आपको सीधी बात बिल्कुल सही है, 100% 100% सही बात है भैया। जिनके लक्ष्य में अपना गायक भगवान आत्मा हो उन्हें इधर उधर की बात क्यों अच्छी लगेगी? बिल्कुल सही है। क्यों 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 अच्छी नहीं लगी की बात? क्योंकि भैया हमारे अभिप्राय में ध्रुव तत्व भगवान आत्मा है ना। थोड़ी बहुत देर मन रस लेता है इधर उधर की बातों में, थोड़ी देर मेरी आसक्ति उत्पन्न होती है, राग की धारा उत्पन्न होती है, कर्तव्य की धारा उत्पन्न होती है, मोह की धारा उत्पन्न होती है, तो मन थोड़ा बहुत इधर उधर विकथाओं में, क्रियाओं में, शुभ परिणाम में, अशुभ परिणाम में थोड़ा बहुत रस लेता है। लेकिन भैया वो रस ज्यादा देर तक थोड़ी अच्छा लगता है। लगता है कि भाई कहाँ फंसे, कहाँ उलझे, कहाँ उलझ रहा है, तो तुरंत अंतरात्मा, अंतर की रुचि तुरंत कहती है भैया निकलो निकलो, बाहर निकलो। क्यों क्यों कहती है? क्योंकि भाई अशुद्ध रस नहीं चाहिए ना, काय का रस चाहिए? शुद्ध रस चाहिए। कहाँ से मिलेगा? जिनेन्द्र भगवान की वाणी से, आत्मचिंतन से प्राप्त होगा, आत्मचिंतन से, तत्व चिंतन से प्राप्त होगा। अभी तत्व चिंतन किसे कहोगे? भाई स्वाध्याय भी तत्व चिंतन है, तत्व चर्चा सुनना भी तत्व चिंतन है। ऐसा नहीं है कि आप स्वयं अंतर आंख बंद करके बैठो, खुद से चिंतन करो, उसी को तत्व चिंतन कहेंगे। हाँ, ये आप जो अनुभव गम ये जो देशना सुन रहे हो ये भी तत्व चिंतन ही है, तत्व चिंतन ही कहलाएगा ये। आपको ये देशना रुच रही है ना, जिनेन्द्र भगवान की वाणी रुच रही है ना, ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी का जो स्वभाव कहा जा रहा है ये आपको रुच रहा है ना, तो ये तत्व चिंतन ही कहलाएगा, ये आपका शुद्ध उपभोग ही कहलाएगा।
कहने वाले से अधिक उपभोग सुनने वाले को हो सकता है, और होता ही है, ऐसा भी है। ऐसा नहीं कि बोलने वाले को नहीं होता, ऐसा नहीं है, लेकिन श्रोता को होता ही है। क्यों? क्योंकि वो निर्विकल्प है ना, अर्थात उसे यहाँ याद करने का विकल्प नहीं है ना। अच्छा बता, यहाँ हम जो विषय कह रहे हैं, इस विषय को आपको ये प्रेशर नहीं है ना कि इसको आपको याद करके रखना। आपको ये प्रेशर नहीं है ना कि इस विषय को आपको याद करके प्रेशर सुनाना। कोई प्रेशर है क्या? नहीं है ना। यहाँ तो स्वतंत्र साधना है ना, कि भैया यहाँ तो आपको आपका सिर्फ आनंद दिख रहा है बस। यहाँ तो आपको आपकी शुद्ध आत्मा दिख रही है बस। यहाँ तो आपको आपका शुद्ध अभिप्राय दिख रहा है। यहाँ तो आपको अपनी अंतर आत्मा का शुद्ध प्रयोजन दिख रहा है कि बस मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। भैया ऐसा शुद्ध अभिप्राय दृष्टिगोचर होने से, ऐसा शुद्ध में शुद्ध अभिप्राय दृष्टिगोचर होने से आपको अपने अंतर में स्वयं भी भैया अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको आपके अंतर में स्वयं भी ये पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा आपको? आपके अंतर में, आपको आपके अंतर में स्वयं भी पता लग जाएगा कि आपको क्या उपभोग चाहिए, क्या क्या भोगना चाहिए। यदि आपके अभिप्राय में सम्यक है, यदि आपके अभिप्राय में ध्रुव तत्व भगवान आत्मा की निष्ठा है, तो आपको अब आत्मा का चिंता नहीं चाहिए। और कहीं संतुष्टि करके बता, करके बता, और कहीं तृप्ति। भैया हम किन जीवों की बात कर रहे हैं? जिनके अंतर में अभिप्राय की निर्मलता, उनकी बात है ये। और जिनके अंतर में अभिप्राय की निर्मलता नहीं है, उन्हें तो पाप विषय कसाय में रमा लो, उन्हें तो दुकान पर रमा लो, मकान में रमा लो, विषय भोग में रमा लो, पुण्य की क्रिया में रमा लो, पाप की क्रिया में रमा लो, उन्हें तो क्षय ज्ञान में रमा लो, शास्त्र पढ़ने में रमा लो, मंत्र माला खिसकाने में रमा लो। अज्ञानी को तो कहीं भी रमा लो, तो कहीं भी रम जाए। आत्मज्ञानी की बात कर, अभिप्राय की निर्मलता जिनके अंदर, उनकी बात कर रहा। उन्हें मात्र तत्व के अलावा और कहीं रमा के बताओ। भैया आप ऐसी बात कर रहे हो, क्या उनकी कर्मधारा खत्म हो गई? भैया देखो, हम यहाँ दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं, श्रद्धा की चर्चा कर रहे हैं। कर्मधारा कुछ भी चले, उनकी दृष्टि में नहीं होनी चाहिए। बस उन्हें ग्रहण करने की भावना नहीं है, अभिप्राय नहीं है उनके। उन्हें कर्म धारा में कुछ भी चले, राग चले, मोह चले, देश चले, काम चले, भोग चले, पर्याय की परिणमन की दशा में कुछ भी चले, लेकिन उनके अभिप्राय में, उनकी अंतर अभिप्राय में, उनकी दृष्टि में उन्हें ग्रहण करने का भाव नहीं है। बस सामने मांस रखा हो, मदिरा रखी हो, कुछ भी रखा हो, लेकिन देख आंखें नहीं खोल रहा, देखने का भाव ही नहीं, दृष्टिकोण ही नहीं। ऐसे उपयोग में कर्मोदय जनित कोई सा भी परिणमन चल रहा हो, परिणमन तो कर्मोदय जन चलता ही। अब कर्मोदय जन में कोई सा भी परिणमन चल रहा हो, बस आपको उस परिणमन की और दृष्टि, उसको ग्रहण करने की भावना ना हो बस। अर्थात उसमें कर्तव्य का, अहम का गहरा पोषण ना, अहम का पोषण ना उसमें, कि मैं करता, मैं धरता, मैं स्वामी, उसमें अहंकार की गहरी पुट ना मिली हो। अंतर हृदय से स्वीकारता है, वर्तना चाहिए कि मैं अकर्ता अभोक्ता चेतन तत्व भगवान। पर पर्याय परिणमन के काल में, पर पर्याय परिणति, जब क्रोध, काम, लोभ, स्वार्थ आदि, अहंकार आदि की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उस काल में आपको स्पष्ट प्रतिबोध में आना चाहिए। स्पष्ट 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 शुद्ध स्पष्ट प्रतिबोध में आना चाहिए कि मैं अकर्ता अभोक्ता चैतन्य तद भगवान आत्मा, मेरा इन विकारी परिणतियों से कोई संबंध नहीं। स्पष्ट प्रतिबोध में आना चाहिए, स्पष्ट। भैया जब ऐसा स्पष्ट प्रतिबोध में आता अंतरात्मा से, जब ऐसा स्पष्ट अंतरात्मा से ऐसा स्पष्ट बोध में आता है कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, मैं चेतन तत्व भगवान आत्मा हूं, तभी ये जीव संसार की चतुर्गति यात्रा परिभ्रमण से मुक्त होता है। स्पष्ट भाव भाषण प्रतिबोध। देखो भैया ये चर्चा है ना, जो गुरु महाराज की, अच्छा देखो गुरु महाराज की गाथा से देखो आप, एक अच्छे दृष्टिकोण से देखो गुरु महाराज क्या कहना चाह रहे हैं। जे चेतना लक्षणों चेतनित्व, जिन्हें ऐसे चेतन लक्षणमय तत्व का बोध आता है, जिन्हें ऐसे चेतन लक्षणमय तत्व का बोध, प्रतीति, चिंतन आदि उत्पन्न होता है, वे भवजीव
अचेतन विनाशी असत्यम च तिक्तम, उनके चित्त से ये जो अचेतन पुद्गल पदार्थ है, जो विनाशिक क्षणभंगुर पर्याय है, और जो असत्य रूप ये काल्पनिक जो मिथ्या संसार की जो कल्पना है, तिक्तम, उनके चित्त से इन विकारी परिणतियों का त्याग हो जाता है। बताओ, मतलब जिन्हें आत्मचिंतन रूप शुद्ध उपभोग होता है, उन भव जीवों को अशुद्ध उपयोग रूप अशुद्ध उपभोग नहीं होता। सीधा सा सिद्धांत है भैया। कैसा सिद्धांत है भैया? यदि आपको सात्विक भोजन प्रिय है तो आपको अवक्ष आहार करने की इच्छा नहीं होती, बात खत्म। अब यदि कोई कहे भैया हमारे घर में तो सब अवक्ष खाते हैं, भैया हमारे घर में सब अवक्ष खाते हैं, हमारे घर में सब रात्रि भोजन करते हैं, तो भैया अब तुम्हारे घर में सब रात्रि भोजन करते हैं, तुम्हारे घर में सब अवक्ष खाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम भी अवक्ष खाने लगो। इसका अर्थ क्या हुआ? ये क्या कहना चाह रहा है? अब यदि अब भी अली कोई कहने लगे कि भैया कर्म से तो सारी अवक्ष परिणति चल रही, राग की परिणति चल रही है, मन वचन कहा तो इन राग की परिणति मोह की परिणति में रमाते हैं। भैया मन वचन का है तो पुद्गल का परिणमन है, कर्मोदयजन अवस्था है। ये थोड़ी ना कि मन वचन का है जहां रमण करे, मन वचन का है जहां रमाए वहीं तुम्हारी दृष्टि भी रमण करे। क्या कह रहे हो भैया? आप ये कहने लगो कि भैया हमारे घर में सब अवक्ष खाते, सब रात्रि भोजन करते, फिर सारे अवक्षों का सेवन हो रहा है हमारे घर में, तो भैया हम कैसे अवक्ष खा लें? ये तो ऐसी बात हो गई कि पूरी दुनिया नदी में डूब रही है तो हम भी डूब जाए, हम भी कूद जाए। अब ऐसे यदि कोई कहे कि भैया भैया मन वचन काया में तो अशुभ कर्मोदय चल रहा है, मन वचन काया में तो राग आदि की परिणतियां उत्पन्न हो रही हैं, भैया मन वचन काया में तो कर्मोदय जन विकारी परिणतियां उत्पन्न हो रही है, भैया संयोग तो पूरा विकारी भाव का चल रहा है। तो भैया जरूरी थोड़ी ना कि संयोग विकारी भाव का चले तो आप उन विकारी भाव को दृष्टि दो, उन विकारी भाव को देखो, उन विकारी भाव को ग्रहण करो, उनमें कर्तापना करो, उनमें मैं पना करो। ऐसा ऐसा कोई नियम थोड़ी ना। फिर भैया ये मन वचन काय से भिन्न, शरीर आदि से भिन्न अपने निराकार गायक तत्व भगवान आत्मा की दृष्टि उत्पन्न करो ना। इस शरीर, इस संयोग, इन मन वचन काय पर्याय परिणमन से भिन्न, एक एक समय की चलने वाली अवस्था से भिन्न अपने गायक तत्व भगवान आत्मा निराकार तत्व की दृष्टि उत्पन्न करो ना। मैं एक अखंड अवेल अविनाशी भगवान आत्मा हूं, ये कहने के लिए कैसे स्वीकार करो ना इसको। एक एक समय का चलने वाला परिणमन उससे भिन्न है, ये क्या मंत्र बोलने के लिए कैसे? ऐसे स्वीकार करो ना। ये पर्याय, ये परिणति, ये परिणमन, मन वचन काय की क्रिया, ये सारा परिणमन ये अपनी तत्समय की युक्ता से हो रहा है, और मैं इससे भिन्न निराकार चेतन तत्व भगवान आत्मा हूं, मेरा इससे कोई संबंध नहीं। स्वीकार करो ना। अंतर आत्मा से इस ध्रुव तत्व की, अंतर तत्व की अंतर स्वीकारता को अंतर में लेके आओ ना। हाथ पांव उठा के बैठ जाते हो, भैया क्या क्या कहने लगते हो? भैया अब भैया क्या कर, शरीर में रह रहा है भैया, ये पर्याय परिणमन चल रहा है भैया, क्या बोलते हैं, ये कल्पनाएं चल रही, भैया विकल्प हो रहा है, चिंता उत्पन्न हो रही। अरे होने दो जहां जो हो रहा है। तुम बताओ तुम्हारी रुचि काय की, तुम्हें तत्व की रुचि है नहीं, तुम तो ये बताओ। अच्छा कोई बहाना बनाए भैया, क्या बहाना बनाए? भाई मंदिर में आते हैं, मंदिर में तो एक ही एक काम होता रहता, पूजा भक्ति, मंदिर विधि होती रहती है, पूजा होती रहती है, ढोलक ही ढोलक बजते रहती है, मंजीरे मंजीरे बजते रहते। अब भैया एक बार बताओ, तुम चैत्यालय में आ रहे हो, चैत्यालय में आके बैठ रहे हो, तुम कह रहे हो भाई मंदिर विधि होती रहती है, मंजीरे मंजीरे बजते रहते हैं, ढोलक की ढोलक बजती रहती है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हें तत्व की रुचि है क्या? भाई हमारे तत्व की रुचि होने से क्या होता है? भाई तुम्हारे तत्व की रुचि होने में तुम्हें मंदिर विधि में भी तत्व मिल जाएगा, तुम्हें वो ढोलक मंजीरे में भी, वो भक्ति में, बहुमान में भी तुम्हें अपना तत्व मिल जाएगा, तुम्हें सबके बीच में बैठे हुए भी अपना आत्मा का चिंतन मिल जाएगा। तुम्हें कौन हाथ पकड़ रहा है, तुम तो ये बताओ। अब पहले उदाहरण दिया ना हमने, भाई हमारे घर में सब आलू खाते हैं। अच्छा भैया तुम्हारे घर में सभी आलू खाते हैं? हाँ भाई सब आलू खाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि हमें भी आलू खाना पड़ेगा, मजबूरी है? अरे भैया तुम ये बताओ कि तुम्हें आलू से विरक्ति है या नहीं, तुम तो ये बताओ।
यदि तुम्हें आलू से विरक्ति है, यदि तुम्हें आलू अवक्ष रखता है, यदि तुम्हें 6 काय के जीवन के प्रति दया है, तो तुम्हारे अलग से तुम्हारे अंतर में उस आलू को, उस उसको अवक्ष को ग्रहण करने की परिणति उत्पन्न नहीं होगी। और तुम्हारे अंतर में वो अवक्ष को ग्रहण करने की जो परिणति उत्पन्न नहीं होगी, उसे ग्रहण करने की भावना उत्पन्न नहीं होगी, तुम छुओगे नहीं, उसकी तरफ देखोगे भी नहीं। ऐसे ही ऐसे ही मन वचन काय में तो भाई सारे बेकारी परिणाम जन्म लेते हैं। भैया अभी घर गृहस्थी में रह रहे हैं, भैया अभी सारे संयोगों के बीच में रहना पड़ रहा है, दुकान में जाना पड़ रहा है, भोजन भी बनाना पड़ रहा है, पुत्र परिवार के बीच में रहना भी पड़ रहा है। भैया सारे विकारी परिणाम चल रहा है। भैया कर्मोदय में जैसे बांधे थे, जैसे नियम व्रत भी हो रहा है, शुभ भी हो रहा है, अशुभ भी हो रहा है, सारी क्रियाएं चल रही भैया। भैया सब कुछ चल रहा है, मन में, वचन में, काय में, सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी रुचि कहाँ की, तुम तो ये बताओ। तुम्हें भगवान आत्मा की रुचि, तत्व की रुचि है, तो तुम्हारी अंतर की परिणति इस चलने वाले परिणाम को स्वीकार ही नहीं करने वाली। वो तो अपने ज्ञान तत्व भगवान आत्मा को स्वीकार करेगी। वो तो सीधी बात कहेगी कि भैया ये परिणाम जुदा और मैं जुदा, ये पर्याय परिणति जुदा, ये पर्याय का परिणाम जुदा और मैं जुदा। वो तो अरे आत्मज्ञानी श्रावक के लिए तो शरीर पड़ोसी है, वो पड़ोसी का परिणाम जुदा और ज्ञानी साधक जुदा। सही बताओ। अच्छा, ज्ञानी साधक के लिए, ज्ञानी साधक के लिए पड़ोसी का परिणाम, पड़ोस में जो रहने वाला पड़ोसी है उससे दुश्मनी नहीं है, उससे शत्रुता नहीं है। पड़ोसी के साथ दुश्मनी नहीं, शत्रुता नहीं, मैत्री और प्रेम भरा व्यवहार है। लेकिन भैया पड़ोसी का परिणाम कैसा है भैया? जुदा है। पड़ोसी का ध्यान भी रखते हैं, पड़ोसी से अच्छे से बात भी करते हैं, पड़ोसी से मित्रता भी करते हैं, पड़ोसी के साथ सारा उचित व्यवहार किया जाता, अनुचित व्यवहार नहीं किया जाता, झगड़ा नहीं किया जाता। तो भैया पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार ही करते हैं ना अपन। भैया मन वचन काय का जितना ही परिणाम है, पड़ोसी का परिणाम है, उद्गल द्रव्य का परिणाम है, इसके साथ अच्छा उचित व्यवहार है। अभी अपने संयोग में है, अपने संयोग में है, तो अभी खिलाना हो रहा है, पिलाना हो रहा है, उठाना हो रहा है, बैठाना हो रहा है, सुलाना हो रहा है, सब कर्मोदय जन परिणतियां हैं, अपनी तत्समय की युक्ता चल रही है। पड़ोसी का परिणाम अपनी तत्समय की युक्ता चल रहा है। लेकिन भगवान जी तुम तो इससे जुदा भगवान आत्मा हो ना। देखो गुरु महाराज क्या कह रहा है, जिन उक्त सार्धम, क्या तुम्हें जिन्हें भगवान के ऐसे वचनों का श्रद्धान है? कैसा कैसा तत्व, कैसा श्रद्धान? सुतत्व प्रकाशम, तुम तो ज्ञायक स्वरूप प्रकाशवान चेतन तत्व भगवान आत्मा। क्या कह रहे हैं? जिन्हें भगवान की वाणी का विश्वास है। भाई कैसा विश्वास? अचेतन विनाशी असत्यम चितिक्तम, ये शरीर अचेतन है, क्षणभंगुर है, और भैया काल्पनिक असत्य है, मात्र एक समय की अवस्था मात्र से प्राप्त हुआ है। भाव कर्म, द्रव कर्म, नो कर्म, इनसे बना हुआ शरीर संयोग, शरीरों भाव, राग देश विकारी परिणतियां, ये सब अचेतन है, विनाशिक है और असत्य है। तिक्तम, त्याग दो। भाई कैसे त्याग दे? भैया जिन उक्त वाणी, जिन्हें भगवान ने कुछ कहा है, जिन उक्त सार्धम, जिन्हें भगवान ने कुछ श्रद्धान करने के लिए कहा है, क्या? सुतत्व प्रकाशम, स्वयं के तत्व का प्रकाश करो, स्वयं के तत्व की श्रद्धा करो कि मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, अतीन्द्रिय चेतन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। ऐसे आनंद स्वभाव, ऐसे आनंद स्वरूप भगवान आत्मा का श्रद्धान करो। ऐसे स्वयं के तत्व का श्रद्धान करने से अपने आप ही ये अचेतन वत संसार छूट जाएगा। तुम्हारी परिणति इस अशाश्वत क्षणभंगुर अवस्थाओं से विरक्त हो जाएगी। अंतर की परिणति चिंताओं से मुक्त हो जाएगी, अंतर परिणति आत्मचिंतन से संयुक्त हो जाएगी। और भैया आत्मचिंतन से भला संसार में कुछ भी नहीं। तत्व चिंतन से भला, आत्मचिंतन से भला, अपने तत्व के चिंतन से भला संसार में और कुछ है क्या? अपना आत्मचिंतन, अपना तत्व चिंतन, अपने न्यायिक स्वभाव का चिंतन ही सबसे उचित है, सबसे भला है। और जिन्हें इसे तत्व का चिंतन है, आत्मचिंतन है, जिन्हें आत्म तत्व की रुचि है, भैया उन्हें अपने आप ही मुक्ति का मार्ग मिलता है। मुक्ति का है का मुक्ति, मुक्ति कहते किसे? मुक्ति का मार्ग किसे कहोगे आप? भैया अज्ञान भाव से विरक्ति और ज्ञान भाव में न रखती, बस।
अपने स्व आत्म तत्व के ज्ञान विज्ञान स्वभाव के आत्मा में अनुराग की परिणति अर्थात अपना उपयोग ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के चिंतन में मदमस्त होकर शुद्ध उपभोग करे, अपने अतीन्द्रिय आनंद का परम आनंद स्वभाव का रस ले और भाई इंद्रिय के झूठे रस से मिथ्या रस से कल्पनाओं से मुक्त हो जाए, अज्ञान धारणाओं से मुक्त हो जाए, इसका नाम तो मुक्ति है। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, देखो गुरु महाराज कह रहे हैं जिन उक्त साधम जिन्हें भगवान के वचनों की श्रद्धा करके सुतत्वम प्रकाशम अपने ज्ञान में तत्व के प्रकाश में अलंकृत होके क्या करना है, क्या करें, ते माल दृष्टम हृदय कंठलितम अपनी दृष्टि में अपने रत्नत्रय के गुणों की गुणमालिका को देखना है, बस मुक्त। देखो दृष्टि में मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चाट दिखाई देगा ना तो संसार का अंत नहीं होगा। दृष्टि में यदि राग देश परिणतियां दिखाई देंगी ना तो संसार से मुक्त नहीं होगा। यदि सल चिंताओं में यदि उपयोग लगा रहेगा ना तो भैया आत्मा की सूरत नहीं आएगी, अपने तत्व की प्रतीति नहीं आएगी। और भैया यदि उपयोग यदि थोड़ा बहुत पलटे, अभिप्राय में निर्मलता हो, तत्व का श्रद्धान बलबलाए, जिन भगवान की वाणी का श्रद्धान बलबलाए, जिन भगवान की वाणी की निष्ठा हो, अंतर आत्मा से अंतर ज्ञान का बोध जागृत हो, और भैया तत्काल जैसे ही अंतर आत्मा का बोध जागृत होगा वैसे ही आपको आत्म तत्व की प्रतीति और अंतर आत्मा का चिंतन अपने स्व स्वभाव का उपभोग प्रारंभ हो जाए। देखो एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा है, आप बिल्कुल सावधानी से पकड़ना, बहुत सावधानी से पकड़ना, बहुत सूक्ष्म उदाहरण दे रहा है। जैसे कि रामचंद्र जी को भैया छायक सम्यक दर्शन, बहुत अच्छे से पकड़ना, और वो रामचंद्र जी का जीव अपने भाई नारायण, बलभद्र का जीव है रामचंद्र जी का, बलभद्र का जीव अपने भाई नारायण लक्ष्मण के शरीर को 6 माह तक कंधे पे लेके घूम रहा है, और उस रामचंद्र जी के जीव को ये वो ऐसा कर्म प्रकृति के वजह से ऐसा भाषित हो रहा है कि ये लक्ष्मण का जीव नारायण का जीव है, ये नारायण का जीव इतनी आसानी से मर नहीं सकता। अर्थात उन्हें ये महसूस हो रहा है कि नारायण का जो जीव है ये अभी सम्मूर्छित है, लक्ष्मण का जीव सम्मूर्छित है, अभी ये मूर्छा में है, तो ये थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। इसलिए वो उसे 6 महीने तक कंधे पे लेके घूम रहा है, 6 माह तक उसे खिला रहा है, पिला रहा है, उसे उठा रहा है, उसे रख रहा है। क्यों भैया, किस भ्रांति के कारण? उनके अंतर में ये चित्त भ्रांति उत्पन्न हो गई है कर्मोदय से कि भैया ये नारायण का जीव है और ये जीव इतनी आसानी से मृत नहीं हो सकता, मृत हो ही नहीं सकता, ये तो मूर्छा में है इस समय, और वो उसे जगाने का प्रयास कर रहा है। अब बताओ ऐसे काल में जब रामचंद्र जी का जीव नारायण के जीव को मूर्छा से उठाने का प्रयत्न कर रहा है, मूर्छा से जगाने का प्रयत्न कर रहा है, उस समय उनका छायक सम्यक दर्शन है उनके पास। अब छायक सम्यक दर्शन है उनके पास तो ये बात सिद्ध होती है कि नियम से उन्हें आत्मा की प्रतीति है, एक क्षण के लिए भी उन्हें आत्मा की प्रतीति का अभाव नहीं हो सकता, ये सिद्धांत कहता है भैया। उनकी श्रद्धा नामक शक्ति, उनके स्वभाव की शक्ति नित्य ही अपने आत्म तत्व की प्रतीति में संलग्न है, एक क्षण के लिए उन्हें आत्म प्रतीति का अभाव नहीं हो सकता। अब आप मुझे इस बात का समाधान दो, जब उस रामचंद्र जी के जीव को आत्म प्रतीति का घात नहीं हो सकता, अपने अंतर की समरस घटाघटी का अभाव नहीं हो सकता, तो उस रामचंद्र जी के जीव के चित्त से ये भ्रांति क्यों नहीं मिट रही 6 महीने तक? कौन सी भ्रांति भैया? कि ये जीव जो मृत है, ये मृत हो चुका है, ये भ्रांति क्यों नहीं जा रही? क्यों नहीं जा रही भ्रांति? क्यों 6 माह तक लक्ष्मण के शरीर को कंधे पर लाद के घूम रहा? क्या उनके पास आत्मा का चिंतन नहीं है? ये छायक सम्यक दृष्टि, तुम आत्म चिंतन की बात कर रहे हो, वस्तु स्वभाव के श्रद्धानी धर्मात्मा धर्माज्ञ, जिनका पूरा जीवन, जिनका पूरा वंश जैन धर्म के प्रभावना में, जिन शासन के प्रभावना काल में लगा हुआ, भगवान की वाणी केवल यानी भगवंतों की वाणी सुनी, बीतरागी भावलिंगी भगवंतों की वाणी सुनी है, वहां मुनियों की सेवा करी है। ऐसा रामचंद्र का जीव, ऐसा रामचंद्र जी का बलभद्र का जीव
नारायण के जीव को 6 माह तक, उस मुर्दा शरीर को 6 माह तक अपने कंधे पे लेके घूम रहा है, एक मूर्छा के परिणाम में। कौन से मूर्छा के परिणाम में? कि भैया ये मूर्छित है, थोड़ी देर में होश में आ जाएगा, मरा हुआ है ऐसा भाषित ही नहीं हो रहा। तो क्या ऐसे रामचंद्र जी के जीव को, जिन्हें आत्म तत्व की इतनी गहरी प्रतीति है कि मैं ध्रुव तत्व गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ये शरीर देह विनाशिक है, इस देह का इस आत्मा से कोई संबंध नहीं है, क्या ऐसे रामचंद्र जी के जीव को क्या भैया आत्मा का चिंतन नहीं है? क्या तत्व का चिंतन नहीं है? क्या तत्व की अंतर आत्मा में तत्व की सूरत नहीं है? क्या उन्हें तत्व चिंतन नहीं है? हमें तो ये बताओ, क्या वो रामचंद्र के जीव इतने बड़े मूर्ख हैं कि तुमसे भी बड़े नादान हैं कि उन्हें इतना भी बोध नहीं आ रहा है कि ये मुर्दा है, इसको छोड़ दो, इसको जला दो, इसको आग लगा दो, इसका संग ये रखने लायक नहीं है? क्या रामचंद्र जी जैसे महाज्ञानी सुभट आत्मा की प्रतीति रखने वाले छायक सम्यक दृष्टि श्रावक को क्या इतने सी सड़ी सी बात का बोध नहीं हो रहा, जो उसी भाव से केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, उसी भाव से वीतराग भावलिंगी मुनिराज होके उसी भाव से केवल ज्ञान की परम निधि को उपजाने वाले उसी भगवान, उसी भाव से केवल ज्ञानी परमात्मा हो जाएंगे, तीन लोगों में उनकी जय जयकार हो। क्या ऐसे रामचंद्र जी के जीव को आत्मा की प्रगाढ़ प्रतीति रखने वाले उस छायक सम्यक दृष्टि जीव को क्या एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही? एक छोटी सी बात का बोध नहीं हो रहा कि भैया इस शरीर में जो लक्ष्मण, नारायण के शरीर में जो जीव था, लक्ष्मण के शरीर में जो जीव था वो निकल गया, अब ये मुर्दा मात्र शेष रह गया है, और इस मुर्दा के साथ राग करना, इस मुर्दा को खिलाना, इस मुर्दा को लेके घूमना, ये जग हंसाई का कारण है। इन्हें बोध नहीं हो रहा कि पूरी दुनिया मुझे धर्मात्मा जानती है, पूरी दुनिया मुझे धर्मात्मा मानती है, हमारे कुटुंब वंश जिन्हें भगवान के शासक हैं, जिन्हें भगवान की वाणी को मानने वाले हैं, हमारा पूरा कुटुंब कबीला जिन शासन का भक्त है, जिन्हें भगवान की वाणी का अनुयायी है, ऐसा रामचंद्र यदि इस मुर्दा को लेके घूमेगा, मोही में पागल होगा, तो जिन शासन की कितनी अप्रभावना होगी। क्या क्या पूरे जीवन धर्म का पालन करने वाले धर्मात्मा रामचंद्र जी को क्या इतना सा बोध नहीं हो रहा? आप बता दो, सही सही जवाब दे दो, सही सही जवाब दे दो आप मुझे, सही सही, बिल्कुल सही सही जवाब चाहिए, बिल्कुल मायाचारी नहीं चाहिए मुझे इसमें, बिल्कुल। हाँ, तो मैं सीधी सीधी बात बता दो, क्या रामचंद्र के उस जीव को जिसे आत्मा की प्रतीति, छायक सम्यक दर्शन और उसी भाव से केवल ज्ञान सब कुछ होना है उसे, क्या उसे 6 महीने तक सिर्फ छोटी सी बात का बोध नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? कारण बता दो बस, बताओ भैया, क्या है, क्या माया है? क्या माया है ये सीधी बात ये है, अप्रत्यख्यान कसाय की आयु 6 महीने की होती है। 6 महीने 1 सेकंड नहीं रह सकती वो, अनंत अनुबंधित होने है ही नहीं, अनंत संसार का तो वो 6 कर ही चुके। अप्रत्यख्याना वर्ण कसाय का उनका योग है, और किसी बिरले के जीव को अप्रत्यख्यान कसाय 6 महीने तक किसी बिरले जीव को अंतर में रह सकती है, और नारायण और बलभद्र के जीव का ऐसा हमेशा का नियोग ही है, ऐसा परिणाम घटता ही उनका। नारायण और बलभद्र के जीव का ऐसा नियोग घटता ही है, और उनके ऐसे नियोग घटने की अवधि 6 महीने के अंतराल, 6 महीने से एक समय पहले खत्म होनी है। 6 महीने के अंदर अंदर आपत्त्यज्ञान कथाएं को उत्कृष्ट आयु 6 महीने ही आपत्त्यज्ञान कसाय की, तो भैया इस आपत्त्यज्ञान कसाय की 6 महीने की आयु का कर्म उदय पड़ा है, इसलिए उन्हें वो मूर्छा का परिणाम दिखाई दे रहा है। यदि उनके अंतर में जाके देखोगे तो अरे पूरी दुनिया को कसाय का उदय दिखता है, पूरी दुनिया को वो कसाय का जो परिणमन है, कसाय का जो उदय है, वो पूरी दुनिया को वो कसाय का जो पूर्व नियोजित उदय है वो दिखाई देता है, लेकिन किसी को भी उनके अंदर बैठी हुई वो वीतराग शक्ति दिखाई नहीं देती। किसी को भी उनके अंदर में बैठा हुआ वो चेतन तत्व जो प्रकाशवान वीतराग स्वभाव है वो उन्हें दिखाई नहीं देता। किसी को भी
उनके अंदर जगमगाता हुआ उनका चेतन स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा। सब वो 6 महीने तक मुर्दा को लेके घूमने वाली घटना के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने के लगे, लेकिन कोई ये देखने को तैयार ही नहीं है कि वो मात्र एक समय की कर्म धारा है, वो मात्र एक समय का परिणमन है, वो मात्र अपत्यज्ञान कसाय की उत्कृष्ट आयु है 6 माह, और वो बलभद्र और नारायण की जीव के प्रति का ऐसा संबंध ही है, ऐसी कसाय का नियोग ही है जो इस रूप परिणमन के काल में आता ही है। लेकिन भगवान जी इस परिणमन के काल में यदि आप ये कहो कि रामचंद्र जी अपने स्वभाव को भूले हुए हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। यदि आप ये कहो कि रामचंद्र जी वस्तु स्वरूप को नहीं जानते तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। यदि आप ये कहो कि रामचंद्र जी आत्मा के चिंतन से अनभिज्ञ है तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। यदि आप ये कहो कि रामचंद्र जी को तत्व चिंतन नहीं है तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। कर्मों की धारा एक तरफ है, ज्ञान की धारा एक, इसे कहते हैं आत्मसात, इसे कहते हैं तत्वाज्ञ, इसे कहते हैं आत्मबोध को प्राप्त करने वाला जीव, जिसकी ज्ञान की धारा एक तरफ है और कर्म की धारा एक तरफ है। इसलिए कहते हैं नरक में समरस घटाघटी। कभी इस बात को हम कितने बार लेते हैं, कल भी लिया था हमने, परसों भी लिया था। आप इस बात को कभी गंभीरता से नहीं लेते कि नरक में समरस का घटाघट रसास्वादन कैसे हो सकता। आप कभी इस बात को गहरे चिंतन से नहीं लेते कि हम तो घर में थोड़े से क्रोध परिणाम में आकलित व्याकुलित हो जाते। मनीष आंटी विशेष हमेशा ये विकल्प रहता है कि हमें थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, हम हाइपर हो जाते। अरे भैया, जब नरक में तीव्र कसाय से में जीव अंतर आत्मा का रस ले सकता है, तो ये वर्तमान में जो लेस्याओं की वजह से जो कसाय उत्पन्न हो रही है, इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ सकता है ये बताओ। आपको अपने स्वभाव की निष्ठा कम होती है इसलिए आप आकलित व्याकुलित होते हो। आपको आपके स्वभाव की रुचि कम है इसलिए आप आकलित व्याकुलित होते हो। आपको आपकी स्वभाव की दृष्टि कमजोर है इसलिए आप उन क्रोध आदि परिणाम में उलझ जाते हो। यदि आपको आपके स्वभाव की दृष्टि यदि बलवत हो तो आप उन परिणाम में उलझ नहीं सकते। अब भाई अंतर का रस नहीं आया ये बात तो नहीं है, अंतर का रस आने के बाद भी उस रस की चाहना तीव्र नहीं है, उस रस पर विश्वास नहीं है ना। अब अंतर से रस ही नहीं आया होता तो देश में अच्छी नहीं लगती। ये साधकों की चर्चा है ना, अंतर का रस, वो जो अंतर में जो रस है उसका विश्वास नहीं है। विश्वास अनुभूति तो कर ली तुमने आत्मा की, श्रद्धा तो कर लिया, लेकिन उस अतीन्द्रिय रस का विश्वास नहीं हो रहा कि भगवान जी वो रस कभी खत्म ही नहीं हो रहा मेरी आत्मा से। आप ही कहते हो ना, वो आनंद की धारा निरंतराल बह रही है, निरंतर, एक समय के लिए नहीं रुक रही। लेकिन उस निरंतराल बहने वाली आनंद की धारा पे, उस निरंतराल बहने वाली उस आनंद की धारा पे दृष्टि नहीं है, जो बह तो रही उस धारा में अंतराय कहां है। हर जीव कसाय, यही तो बस जीव को यही तो विश्वास हो जाए कि कर्मों की उदय की जो पर्याय है ये तो अपनी योग्यता से घट के रहेगी। इस पर्याय परिणमन को कोई टालने फेरने बदलने वाला नहीं। बस मैं तो ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा ते माल दिष्टम हृदय कंठलितम, छट्टी ते माल दिष्टम हृदय कंठलितम। जीव आत्मा चेतना के प्रसाद को स्वीकार करने तैयार नहीं है। जीव आत्मा मन वचन काय के प्रसाद को स्वीकार करने तैयार है, जबकि मन वचन काय का पुरुषार्थ सब कर्मोदय जन्म, वहां कुछ होना नहीं। पर्याय की बात की रमणता वो आपके ऊपर पर्याय उसके बाद में आप कितने रम रहे हो, बस पर्याय के ऊपर दृष्टि कितनी है आपकी, बस आप कितना उसमें एकमेक हो रहा है, आप उसमें कितने गाफिल हो रहा है, आपको अपने तत्व की प्रतीति बोध है। देखो अच्छा, फिर से रामचंद्र जी के पास चलते हैं। अब रामचंद्र जी 6 माह तक उस मुर्दे को लेके घूम रहा है। अब बताओ रामचंद्र जी उस पर्याय में कितने गाफिल हो रहे हैं। अब तो गफलत बताओ, गफलत आप गफलत किसे मानते हो। आप तो पहले मुझे ये बताओ, गफलत किसे मानोगे आप। जब तक उनके पास पर्याय को नहीं घूमेंगे तब तक गफलत में, यदि होता नहीं है गफलत के 4 भेद करे जाएंगे। आपने जहां से कहा वहां से जवाब दे रहा है। हम अपनी आवृत्ति श्रावक की भूमिका से तो गफलत मान ही नहीं सकते, अपनी भूमिका से अप्रत्याख्यान कसाय की अपेक्षा से गफलत मान सकते।
देखो हम आपकी बात को क्लियर कर रहे हैं। देखो भैया, पहले हम आवृत्ति की भूमिका से कह रहे हैं, अपनी भूमिका से, श्रद्धान की भूमिका से कह रहे हैं, आत्मज्ञानी की भूमिका से कह रहा है, चौथे गुणस्थान वर्ती की भूमिका से कह रहा है। चौथे गुणस्थान वर्ती भूमिका से, चौथे गुणस्थान वर्ती श्रावक की भूमिका से उन्हें एक समय की गफलत नहीं है, सचेतन जागृत है अपने बोध में, तत्व के बोध में, अपनी भूमिका से। क्योंकि आवृत्ति श्रावक है, आवृत्ति श्रावक का लक्षण है सम्यक दर्शन, और उन्हें नित्य छायक सम्यक दर्शन होने से आत्मा की प्रतीति है, और नित्य आत्मा की प्रतीति होने से उन्हें एक समय की भी गफलत नहीं है। अब गफलत है, आपने कहा, इसलिए आपकी बात को वो करने के लिए उन्हें अप्रत्याकना वर्णन जो कसाय का उदय है उस अपेक्षा से गफलत है। बस भाई क्यों है गफलत? क्योंकि उस कसाय के उदय से उनके जो चारित्र आदि गुण दब रहा है, आत्मरमणता रूप जो चारित्र का गुण दब रहा है, उस अपेक्षा से, चारित्र मोहिनी कर्म की अपेक्षा से गफलत, दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से नहीं। चारित्र मोहिनी कर्म की जो प्रवृत्ति चल रही है, अप्रत्यक्षाना वर्णन जो कसाय का आवरण चल रहा है, उस अप्रत्यक्षाना वर्णन कसाय के आवरण की अपेक्षा से गफलत है उन्हें, चारित्र की अपेक्षा से गफलत है, दर्शन की अपेक्षा से शुद्ध है, बुद्ध है, और उनके अंतर में तो जगमगा रही चेतन तत्व की प्रतीति, उनकी गफलत है चारित्र अपेक्षा से। भैया जीव चारित्र को पकड़ने की कोशिश करता है, दर्शन को शुद्ध किया नहीं, दर्शन की निर्मलता को जानता नहीं है, दर्शन शक्ति के बोध को जानता नहीं है, अपने विज्ञान घन स्वभाव की प्रतीति को, अपने आत्म तत्व की प्रतीति को जानता नहीं है, और चारित्र के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है बेचारा, ना घर का रहता ना घाट का रहता, ना घर का रहता ना घाट का रहता बेचारा, ना इधर का हो पाया ना उधर का हो पाया। इस चतुर्गतिक संसार में मिथ्या चारित्र का पालन करते करते एक इंद्रिय पर्याय में जाके जन्म लेता है। भैया संसार में मुक्ति का उपाय है दर्शन की विशुद्धि, दर्शन की निर्मलता। आप तो ये बताओ कि आपको आत्म तत्व की प्रतीति कितनी, बस आप तो सिर्फ इतना बताओ, बस आपको स्वभाव की चेतन में तत्व की प्रतीति कितनी है, आप तो ये बताओ, बस प्रतीति बताओ आप, प्रतीति। देखो भाई आवृत्ति की भूमिका तो मैं तो यही पूछेंगे आप यदि कपड़े उतार के बैठे होते ना साधु अवस्था में, तो आपसे ये पूछते सदुपयोग कितना है। यदि आप भैया वृत्ति श्रावक की भूमिका में बैठे होते ना, तो आपसे पूछते कि तत्व का वेदन कितना है, आत्मरमणता कितनी है। अगर यदि आप कपड़े पहन के बढ़िया ठाड़ बाट से बैठे हो, तो आपसे पूछ रहे हैं तत्व की प्रतीति कितनी है, आप ये बता। आप जिस भूमिका में आपसे वो प्रश्न करेंगे भी। यदि आप साधु की भूमिका में हो तो सदुपयोग बताओ, यदि वृत्ति श्रावक की भूमिका में हो तो तत्व का वेदन बताओ, निराकार तत्व की वेदन की अनुभूति बताओ, आत्म ध्यान ज्ञान बताओ। भैया यदि आवृत्ति की भूमिका में बैठे हो तो तत्व चिंतन बताओ, आत्म की प्रतीति बताओ। जिस भूमिका में बैठा आपको वो आइडेंटिटी कार्ड लाकर दिखाओ। और भूमिका अनुसार यदि आपके अंतर में पात्रता नहीं है तो फिर आप अपनी भूमिका से नीचे पुरुषार्थ करने का दोष लगा रहे हो। और यदि भूमिका से नीचे का यदि आपको पुरुषार्थ हो रहा है, यदि आप श्रावक की भूमिका में हो, यदि आपको आत्मा की प्रतीति नहीं है, तो आप अनाचार अनर्थ दंड का पालन कर रहे हो, अनर्थ दंड की क्रिया को अपना रहे हो, और व्यभिचार की परिणति को अपना के आप नर्म निगोद की गति बांध रहे हो। यदि आप वृत्ति श्रावक होगा भैया, यदि आपको तत्व का वेदन नहीं है तो आप अनर्थ दंड कर रहे हो, आप अनाचार कर रहे हो, और अनाचार का फल आपको वो संयम नर्क का कारण बनेगा, नर्क जाने का कारण बनेगा, स्वर्ग गति का कारण नहीं। भूमिका अनुसार यदि परिणति नहीं है, भूमिका अनुसार गुणस्थान अनुसार यदि भाव परिणति नहीं है, भाव विशुद्धि नहीं है, तो नियम से नर्क का कारण, नियम से नर्क का कारण, शुभ भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि भूमिका से निचला आचरण स्वीकार नहीं जनागा। भैया यदि वैसा आवृत्ति हो आप और आपको तत्व की प्रतीति नहीं है, तो भैया आप तो मिथ्या दृष्टि हो, संसार की यात्रा करनी पड़ेगी। चाहे आप कितने सदाचार से भोजन कर लो, चाहे आप भले ही आप 2 टाइम भोजन करो, चाहे आप भले ही अच्छे धुले हुए साफ कपड़े पहनो, आप धुले ही 4 बार मंदिर आओ, आप कुछ भी कर लो, आप आवृत्ति की भूमिका में हो, आप दिन भर मंदिर में बैठे रहो, जाप खसकात रहो, यदि आपको आत्मा की प्रतीति नहीं है तो आपको नरक ही जाना, कुछ भी करते रहो। इसलिए कहते हैं कि भूमिका अनुसार पुरुषार्थ, जहां आप जिस भूमिका में हो उससे नीचा आचरण स्वीकार नहीं किया जाए। आप जहां हो आपको उस भूमिका का आचरण चाहिए,
चौथे गुण स्थान भरती हो तो आत्मचिंतन, प्रतीति और आत्मा का बोध चाहिए। या ऐसे ही भैया यहाँ आज के लिए गुरुदेव की गाथा यही कह रही है, जिन उक्त सारधम, जैसा जिन्हें भगवान ने श्रद्धान करने कहा है, सुतत्व प्रकाशम, वैसे शुद्ध तत्व का प्रकाश करते हुए, ते मालरिष्टम हृदय कंठलितम, अपने हृदय में अपने रत्नत्रय की गुण मालिका को देखो तो सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी। यही कह रहे हैं आचार्य भगवान, यही जिनेन्द्र देव की वाणी, यही गुरुदेव का उद्देश्य। भैया भव्य आत्मा, जिनेन्द्र देव की आज्ञा मानने वाला ये भव्य श्रावक अपने वीतराग तत्व को साधता हुआ, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा में दृढ़ श्रद्धानी निष्ठावंत होता हुआ, समस्त अज्ञान और भ्रांति को परित्याग कर अपने मुक्त और शुद्ध स्वभाव में आचरण करता है। और ऐसा जीव संसार के सत्रगति, संसार के भयानक दुखों से मुक्त होके और अपनी सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त करता है। ऐसा जिनेन्द्र भगवान का हम समस्त भवजीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। भैया ऐसा मंगल में उपदेश, ऐसी गुरुदेव की ये वाणी, गुरुदेव के ये अमृत कलश अपने को आत्मबोध में, अपनी आत्म प्रतीति में अपने सहायक बने, अपने को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर सद्गुरु अवतारण आचार्य जी महाराज की जय हो। जिनेन्द्र भगवान की अमृतमय शुद्ध जिन लेशना की जय हो, जय हो।